सम्प्रति सम्यक् दृष्टि स्वरूपं पुनरपि विशदयन्तः आचार्याः सम्यक् सम्बन्धिनः चत्वारिंशत् दोषान् निर्दिशन्ति। अब यहाँ सम्यक् दृष्टि के स्वरूप को पुनरपि विशदयन्तः आचार्याः, पुनरपि फिर से उसका विस्तार करते हुए आचार्य श्री कुंदकुंडदेव सम्यक् संबंधी चतुर्चत्वारिंशत् 44 प्रकार के दोष हैं, उनका वर्णन करते हैं। मदमूढ़मणायदनं संतानि वसनवैमदीयानं जेसिं चौवालिसे रसन्ति ते मंदिसादिथि मद का अर्थ अभिमान। अभिमानी व्यक्ति अपने अलावा दूसरे जगत के लिए बिल्कुल तुच्छ मानता है। अभिमान का शब्द क्या है? जो अपने अलावा संसार को बिल्कुल ऐसे समझता है, उसका नाम अभिमान है। और अभिमान किसको होता है? अभिमान उसको होता है जिसके पास कुछ नहीं हो। जिसके पास कुछ होता है वो तो नम्रीभूत हो जाता है। पेड़ जो होता है, वृक्ष में जब फल आते हैं तो वृक्ष क्या हो जाता है? झुक जाता है। बांस में कोई फल नहीं आते तो वो कैसा? कैसा सीधा खड़ा, एक भी फल नहीं आता, वो अकड़ करके खड़ा होता है। जिसके पास कुछ नहीं वो अकड़ करके व्यक्ति चलता है। वो अपने आप के लिए सब कुछ समझता है, मैं हूँ, मैं समझ लीजिए उसके पास कुछ व्यर्थ का वो दम भर रहा है। और अगर उसमें फल आ जाए, आप देखो इतना झुकता कि लोगों को संभालना पड़ता है। अब देखिए अपने यहाँ एक परंपरा रही कि छोटे बड़ों के लिए जब झुकते हैं तो बड़े भी उसके लिए संभालते हैं, उठाने के प्रयास करते हैं। जब हम लोग कर्नाटक में बिहार कर रहे थे तो वहां पर क्या देखा? केला के पेड़ जो थे, तो केला के पेड़ों में जगह जगह से बांस के ऐसे बांध दिए गए थे, खंभे वगैरह लगाए। चीकू के पेड़ों में, संतरे के पेड़ों में, आम के पेड़ों में, इनमें इस प्रकार से लकड़ियां लगा करके उनको अगर वो ना लगाए तो जमीन पर आ। ये शिक्षा लेना चाहिए कि इतनी नम्रता, जैसी जैसी वस्तु के व्यक्ति के अंदर में विशेषताएं आती जाती हैं, वो उतना नम्र होता चला जाता है, उतना नम्र होता चला जाता है। और जिसके पास कुछ नहीं होता, आप देखिए वो बिल्कुल आकाश से बातें करता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो आकर करके बातें करता है, नहीं बिल्कुल आकर करके चलता है। समझ लीजिए राम से कल है लाख मानो, वो कुछ भी नहीं कहता, फिर उसकी अमूल्य कीमत बड़े बड़ाई बढ़ना करें, बड़े ही ना बोले बोल दिया से कटे। महान पुरुषों की होती है तो ये कभी ऐसा सोचते हैं कि वह फिर दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकता है, फिर तो उसको ऐसा लगने लगता है भैया सारे संसार में सबसे छोटे तो हम ही हैं, सबसे कमी हमारे अंदर में ही है, सबसे मिस्टेक हमारे अंदर में ही है, ऐसे इसके अंदर में भावने लगते हैं। समझ लीजिए वो बहुत समझ जाएगा और सबसे आगे निकल जाएगा।
सबसे आगे गए। और जिसने ये ऐसा किया तो तुम दुनिया भर को देखते रहोगे, अपने लिए कभी देख नहीं पाओगे। और जो अपने लिए नहीं देख पाएगा वो क्या समझ पाएगा? वो कुछ नहीं समझ। मद मूढ़, और मूढ़ता अज्ञान था, मूर्खता अज्ञान था। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति रहती है, छोटी किस्म के लोग छोटी प्रकार की प्रकृति वाले हुआ करते हैं। बच्चों का सबसे अधिक मन कार्य लगता है धूल में खेलने। किसके खेलने? अब क्योंकि वो छोटे विचारधारा में उनके पास ज्ञान नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, मिट्टी का एक घरौंदा बना लिया, बड़ा काम कर लिया, है ना? उसी में उनको बहुत अधिक मन लगता है। लेकिन जब जैसे जैसे उसके अंदर समझ बढ़ने लगती है, ज्ञान बढ़ने लगता है, तब फिर समझ में आता करे हमारा तो 1 घंटे इसमें खर्च हो गया, 1 घंटे की हमको साथ पढ़ते मेहनत करते हम अपना पढ़ाई कर लेते, होमवर्क कंप्लीट कर लेते, ऐसा काम कर लेते, वो काम कर लेते। फिर जैसे जैसे समझ में आई तो फिर उसके वो सब काम छूटने लगते। कभी देखा लोगों के घरौंदा बनाते हुए हैं? जो वरिष्ठ हैं, जो समझदार हैं, वे घरौंदा नहीं बनाते, वे मिट्टी में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, बालू में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? उनके अंदर में कितनी समय की कीमत उनकी दृष्टि में आ गई है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर में, छोटे छोटे लोगों के बीच में आराम से समय व्यतीत कौन करता है? जिसके लिए स्वयं समय की कीमत नहीं है। अब जब समय की कीमत होने लग जाएगी तो लगेगा एक चाह तो कर लें, कम से कम 5 मिनट मिल गए हैं तो अपन चाह करो। अगर हमको 10 मिनट मिल गए तो हम अपनी गाथा को याद कर लेते हैं, क्या विषय चल रहा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समय मिल गया ना। बात ही किसी से करना था, चलो भैया पाठ कर लो, संग्रह का पाठ कर लो, उसके सिखाना, प्रश्नोत्तर कर लीजिए, उसके भाव तो बात तो हुई, लेकिन बात का तरीका चेंज हो गया। जो अभी उसका अनावश्यक राम देश में उसका समय व्यतीत हो रहा था, व्यर्थ की गप सप्त जो चल रही थी, अब क्या हो गया उसका इस रूप में परिवर्तन। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई है। इसका अर्थ होता है ज्ञानी समझदार व्यक्ति जो होता है उसके अंदर में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, तो उनकी परिचर्या में भी अंतर दिखता है, उनकी परिचर्या में अंतर दिखता है, उनके समय का उपयोग करते हुए उनको नजर आते हैं। और अन्यथा एक एक दिन गंवाते गंवाते पता नहीं कितना सारा समय निकल जाता है, सालों के साल, क्या जीवन का जीवन व्यतीत। जिन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, प्रयत्न नहीं किया है, तो उनका समय निकल जाता है। कभी अपन को खाली बैठे प्रयास करना चाहिए स्थिर बैठने का, स्थिर बैठने का। और जिसने स्थिर बैठने का अभ्यास रखा है, अब सामयिक का समय आएगा तो सामयिक में जो स्थिर बैठा रह सकेगा। और जो ऐसे बैठे फिर आगे फिर पीछे, तो तुम यहाँ 10 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ पा रहे हो, तुम्हारी सामयिक कैसे स्थिर हो सकेगा? और जब कोई व्यक्ति तुमको देखेगा, तुम्हारे लिए समझेगा, क्या प्रभावित होगा, वो क्या लेकर के आज से जाएगा? हैं? अपने अभ्यास ही नहीं रखा, तो एक अभ्यास रखना चाहिए। मूर्खता को छोड़ते चले जाना चाहिए कि अपन जन्म से जिंदगी तक मूर्ख नहीं बने रहे भाई। समय काफी हो गया, अभ्यास हो गए, पुराना समय था, उस समय नए नए व्यक्ति कहे जाते थे शुरू में, अब थोड़ी कोई नया कहेगा। इतना साल हो गई, 2 साल हो गई, अभी भी तुमको इतनी समझ में नहीं, क्या किया तुमने इतने साल? अपने पास कोई उत्तर नहीं। कोई व्यक्ति कहे कभी कभी जैसे कि तुमने इतने साल में क्या किया, क्या सीखा, क्या पाया, क्या अभ्यास किया, कौन सी साधना कर ली? अनायतन, अनायतन, अनायतन कितने होते हैं?
छह अनायतन। मिथ्या देव शास्त्र गुरु और मिथ्या उनके सेवक, ये अनायतन है। आप उनका संगति करोगे तो आपके अंदर में उन्हीं जैसे विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, आयतन की संगति से आयतन जैसे विचार होते हैं, वैसे भाव अनायतन का आश्रय है, वैसे अनायतन जैसे भाव। संगामी दोष अपन पहले पढ़ चुके हैं। व्यसन 7 प्रकार के व्यसन, अतिचार और व्रतों के अतिचार। सामायिक के समय सोचना चाहिए कि कौन कौन से व्रत हैं हमारे और उन व्रतों के अतिचार कितने हैं। पहले सामायिक के समय हम लोगों के लिए हम लोग चिंतन केवल इस बात पर करते थे कि व्रत कौन है, कितने अत्याचार हैं, उनकी भावनाएं क्या क्या हैं और उनसे अपन भावना बनाते थे कि उन अत्याचारों से कैसे बच सकते हैं। भावना से बच सकते हैं। प्रत्येक व्रत की 5-5 भावना जो तत्वशास्त्र में कहीं, उसका चिंतन करने से वो अत्याचारों से बच सकता है। अब बहुत कुछ लोग स्मरण ही नहीं करते, याद ही नहीं, तो क्या उनसे बच सकते। तो एक सामायिक के कुछ समय के साथ निकालना चाहिए। तो एक टाइम की सामायिक अपन पाठ के समय में रहे, एक समय की टाइम की सामायिक कुछ आवश्यक चिंतनों पर विषय रहे, एक टाइम का हम सामायिक में इस प्रकार का व्रतों के विषय में चिंतन करें, एक टाइम की कम से कम आत्मा के विषय में चिंतन करें, अथवा जिस टाइम में जिस प्रकार की अधिक भावना जिस विषय में पहुंच रही उस विषय में लगा करके समय का सदुपयोग करें। के उसकी उपलब्धियां समय नई निखार निकलती जाएगी, हैं नया नया उपलब्धि रहेगी। साल भर में बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंच जाता है, दूसरे से तीसरी में, तीसरी से चौथी में पहुंच जाता है। तो ऐसी अपनी अंतरंग साधना की भी प्रगति होते रहना चाहिए। अतिचार है जैसे 44 अब इस प्रकार से कुल मिला देंगे 44 हो जाएंगे। कौन कौन से? 8 मद और 3 मूर्ताएं, 8 और 3 11 और 6 अनायतन, 17 8 संगामी दोष, 7 व्यसन, 7 भय, और 5 अतिचार, 44 हो गए। इस प्रकार से जैसे 44 से न संतिते होती सद्दिट्ठी, जिसमें इस प्रकार के 44 दोष नहीं होते हैं और सम्यक दृष्टि जीव होता है, ऐसा करना चाहिए। इसकी टीका